Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स 17 एकड़ आरोग्य वन नियर स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। तो जैसा कि आपको पता है, अभी पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने लगभग 17 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है आरोग्य वन प्रोजेक्ट, जहां पर 17 एकड़ में इस आरोग्य वन को लॉन्च किया गया है। ये आपका है नियर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, और ये भी जानेंगे कि आरोग्य वन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो भी हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गवर्नमेंट अलाउज इंपोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम भूटान टिल जनवरी 31, 2021। इसका मतलब है 31 जनवरी 2021 तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो भूटान से पोटैटोज को इंपोर्ट करेगी विदाउट एनी लाइसेंस। यहाँ पर लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी 31 जनवरी 2021 तक। अदरवाइज यहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है शिपमेंट के लिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है पोटैटोज के जो रेट हैं वो हाई हो रहे हैं इस टाइम पे। उसको डाउन करने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, और अगर हम बात बोलेंगे तो एक वर्ड होता है डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है, घरेलू आपूर्ति करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैसला लिया है कि वो भूटान से 31 जनवरी 2021 तक पोटैटो इंपोर्ट करेगा विदाउट एनी लाइसेंस। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में आने वाली स्लाइड में। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, NABARD has proposed to set up a subsidiary to provide a guarantee for loans under agriculture and rural development। तो जैसे कि आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एक आपका मोदी जी का ड्रीम था। यहाँ पर हमने देखा था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, उसके लिए भी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड ने यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड करने के लिए डिसाइड किया है कि वो लोन्स पर गारंटी देगा अंडर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जानेंगे इसके बारे में, जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है इस, बोल सकते हो, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट 17 एकड़ आरोग्य वन नियर स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। तो यहाँ पर बात करेंगे गुजरात की केवाड़िया गांव है, ठीक है, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में वहाँ पड़ता है। तो वहाँ पर ही नरेंद्र मोदी जी ने 17 एकड़ का आरोग्य वन इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट आरोग्य वन, ए गार्डन हाउसिंग मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स। तो यहाँ पर एक गार्डन है जो कि बहुत बड़ा गार्डन है, 17 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, विस्तृत है। यहाँ पर गार्डन है जहाँ पर आपको मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स देखने को मिलेंगी नियर दी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि एक वहाँ पर आपको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि 182 मीटर की, जैसा कि आपको पता होगा, ऊंचाई की, इतनी हाइट की ये मूर्ति है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपकी नर्मदा रिवर पे बनी हुई है, ठीक है, और ये नियर है केवड़िया गांव के। केवड़िया गांव है जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास में है, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी में यहाँ पर ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और उसी के पास ये आरोग्य वन इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने 30 अक्टूबर 2020, 30 अक्टूबर 2020, मतलब कल के दिन। इतना आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है आरोग्य वन, जिसको हेल्थ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में हेल्थ फॉरेस्ट नाम से आता है तो भी
आरोग्य वन की तरफ इशारा कर रहा है, उसी का नाम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बोला है इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 17 एकर्स, तो यहाँ पे 17 एकड़ एरिया में ये जो हेल्थ फॉरेस्ट है, आरोग्य वन है, वो फैला हुआ है, विस्तृत है। डिस्प्लेइंग अ वाइड रेंज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जहाँ पर आपको मेडिसिनल प्लांट देखने को मिलेंगे, हर्ब्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन लाइफ में, उनको स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में। यहाँ पर ये रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन में अथॉरिटीज़ के द्वारा। आगे बोला गया है आरोग्य वन इज वन ऑफ द 17 प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड बाय द पीएम ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे नियर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नियर में लगभग 17 प्रोजेक्ट को उनको लॉन्च करना था, इनॉग्रेट करना था इन 2 दिनों में, फ्राइडे और सैटरडे में, जिसमें से एक पार्ट आपका आरोग्य वन है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं, ये भी हमने जाना था पिछले कुछ वीडियोस में। आगे बात करेंगे तो 5 लाख प्लांट ऑफ 380 सेलेक्टेड स्पीसीज, तो यहाँ पर 380 स्पीसीज के लगभग 5 लाख प्लांट लगाए गए हैं, जो कि ग्रो कर रहे हैं इन दी स्प्रॉलिंग गार्डन। यहाँ पर स्प्रॉलिंग गार्डन का मतलब है फैला हुआ, विस्तृत, ठीक है। द रिलीज डेट, आगे बोला गया है द आरोग्य वन कंप्राइजेस अ लोटस पॉन्ड, अल्वा गार्डन, अरोमा गार्डन, योगा गार्डन, मेडिटेशन गार्डन, इंडोर प्लांट सेक्शन, डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर, उसके बाद आपका है सोवेनिर शॉप एंड ए कैफेटेरिया सर्विंग आयुर्वेद फूड एमंग अदर थिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इस आरोग्य वन में आपको लोटस पॉन्ड देखने को मिलेगा, अल्वा गार्डन, अरोमा गार्डन देखने को मिलेगा, योगा गार्डन देखने को मिलेगा, मेडिटेशन गार्डन होगा उसमें, इंडोर प्लांट सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है, शॉप बनाई गई है, कैफेटेरिया बनाए गए हैं। तो एक तरह से पूरा एक मिनी वर्ल्ड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आरोग्य वन के नाम से अब जाना जाएगा, जिसको हेल्थ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही ऑथेंटिकेट न्यूज़ जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम लाते रहें। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। गवर्नमेंट अलाउज इम्पोर्ट ऑफ पोटैटोज फ्रॉम भूटान टिल जनवरी 31, 2021। तो यहाँ बात हो रही है जनवरी 31, 2021 तक इंडिया गवर्नमेंट ने पोटैटो के इंपोर्ट को अलाउ किया है भूटान से। तो अब भूटान से विदाउट एनी लाइसेंस इंपोर्ट कर सकेगा भारत आलू। जैसा कि आपको पता है आलू के जो प्राइसेस हैं वो इस टाइम हाई हैं, 40 से 50 रुपये केजी आपको कैपिटल में मिल रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन करने के लिए और यहाँ पे जो प्राइस राइज हो रहे हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, जो कि 31 जनवरी 2021 तक लागू है। इसके बाद उनको दोबारा से जो भी शिपमेंट करेंगे पोटैटोज़ की अदर कंट्री से, उनको यहाँ पर लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो मैंडेटरी हो जाएगा। अभी ये जो लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शन है, वो हटा दी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ फ्रेश एंड चिल्ड पोटैटोज फ्रॉम भूटान। तो यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को अलाउड कर दिया है कि अब भारत इंपोर्ट कर सकेगा फ्रेश और चिल्ड पोटैटो भूटान से विदाउट एनी लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप डायरेक्टली वहाँ पर इंपोर्ट कर सकेंगे, शिपमेंट को मंगा सकेंगे अप टू जनवरी 31, 2021। 31 जनवरी 2021 तक आप इजीली विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़, विदाउट एनी लाइसेंस पोटैटोज़ को इंपोर्ट किया जा सकेगा भारत में। आगे यहाँ पे बोला गया है ए मूव एम एट बूस्टिंग डोमेस्टिक सप्लाई। तो डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट करने के लिए और जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के प्राइस राइज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बोला गया है देयर इम्पोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टिल नाउ। और यहाँ पर बात करेंगे तो अभी तक जो इम्पोर्ट थे वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस थी। अभी उसको रिलीज़ कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, या बोल सकते हो 31 जनवरी तक 2020, जो आपका 2021 आएगा 31 जनवरी, तब तक के लिए ये लिमिटेशन को रिलीज़ कर दिया गया है।
आगे यहाँ पर ये जो आपका स्टेटमेंट है वो दिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको DGFT के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये बोला है कि इम्पोर्ट ऑफ पोटैटोज इज अलाउड फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम भूटान विदाउट लाइसेंस अप टू जनवरी 31, 2021। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है द सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कम अ डे आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड दैट, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 लाख मेट्रिक टन ऑफ पोटैटो कैन बी इम्पोर्टेड टिल जनवरी 31, 2021। तो 31 जनवरी 2021 तक हम 10 लाख मेट्रिक टन पोटैटो इंपोर्ट करेंगे और ऑल ओवर द इंडिया सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे डोमेस्टिक सप्लाई हमारी बूस्ट हो सकेगी। और उसके साथ साथ जो प्राइस राइज हो रहे हैं पोटैटोज़ के 40 से 50 रुपये केजी आपको मार्केट में मिल रहे हैं, उसके भी प्राइसेस में थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा, प्राइसेस कंट्रोल होंगे, ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आगे बोला गया है पोटैटो प्राइस इन द नेशनल कैपिटल आर हावरिंग एट अराउंड 40 to 50 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल कैपिटल की, वहाँ पर आपको आलू 40 से 50 रुपये केजी मिल रहा है, जो कि आपको कैपिटल नहीं हर जगह आपको इसी रेट का आलू देखने को मिल रहा होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पर विदाउट एनी लाइसेंस भूटान से पोटैटोज़ को इम्पोर्ट किया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं पोटैटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन कौन करता है, या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा चाइना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात आएगी सेकंड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसर कौन है, तो वो इंडिया है। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पोटैटो का, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी ऑल ओवर प्रोडक्शन, जितना ही प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना परसेंट शेयर यूपी रखता है, तो लगभग 31.26% शेयर। ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया लेवल पे उसका 31.26% यूपी शेयर करता है, और ये डेटा है 2019 का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनेंगे जो कि पोटैटो से रिलेटेड हैं, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिमला। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनेगा, नेशनल पोटैटो डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को नेशनल पोटैटो डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं, उससे पहले बात करेंगे, एज द नोटिफिकेशन इज फाइनली हियर, अनअकैडमी प्रेजेंट ट्रायम्फ which is a free test series for IBPS clerk pre and mains. It will not only cover mock test but also have the exact same pattern as the IBPS clerk pre mains. तो जैसा कि आपको बताया नोटिफिकेशन आ चुका है IBPS क्लर्क का, तो अनअकैडमी आपके लेकर आया है ट्रायम्फ, जहां पर आपको मिलेंगे फ्री टेस्ट सीरीज फॉर IBPS क्लर्क प्री और मेंस। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको सेम पैटर्न में प्री और मेंस के पेपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि IBPS क्लर्क प्री और मेंस में आते हैं। यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे तो ट्रायम्फ आपका स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2020 से, जहाँ पर 4 वीक का प्रोग्राम है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4। सबसे पहले बात करेंगे वीक 1 और वीक 2 की, तो यहाँ पर प्री लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फॉलोड बाई सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा, फुल लेंथ प्री लेवल टेस्ट फॉलोड बाय अ सेक्शन वाइज एनालिसिस यहाँ पर कराया जाएगा। वीक 3 और वीक 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मेंस लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कराई जाएगी, और उसके साथ साथ फुल लेंथ मेंस लेवल टेस्ट फॉलोड बाय अ सेक्शन वाइज एनालिसिस। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी सेशंस हैं वो हमारे टॉप एजुकेटर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें रीजनिंग एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी लेकर आए हैं अंकुश लांबा जी। क्वांट सेक्शन की बात करेंगे तो उसका एनालिसिस और स्ट्रेटजी लेकर आए हैं आशीष अरोड़ा जी। इंग्लिश एनालिसिस और स्ट्रेटजी लेकर आई हैं निमिषा बंसल जी, और जीए एंड एफए एनालिसिस और उसका स्ट्रेटजी लेकर आए हैं सुकेश भटनागर जी, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वीक ऑफर समथिंग स्पेशल, ए वीक डेडिकेटेड टू स्ट्रेटजी सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स टू हेल्प यू
क्रैक द एग्जाम। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइजेस के बारे में। तो जो भी टॉपर होंगे रैंक 1 से लेके रैंक 5, उनको यहाँ पर मिलेगा अमेजोन वाउचर वर्थ INR 1000, 1000 रुपये का अमेजोन वाउचर उनको मिलेगा फॉर फुल लेंथ टेस्ट। अब यहाँ पर बात आती है जो टेस्ट होंगे वो आपके लाइव किए जाएंगे। और यहाँ पर वाई शुड यू टेक दी टेस्ट, यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इट इज़ क्यूरेटेड बाई टॉप एजुकेटर्स, हैज़ अ डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट to tell you where you stand and also compare it your friends and prepare better। तो यहाँ पर आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, जहां पर आपको पता चलेगा कि आप कहां पर लाई करते हैं, कहां पर स्टैंड करते हैं, और आप अपने फ्रेंड से भी कंपेयर कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। तो गेट अ चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। टू एनरोल click on the link shared in the description box. A page like this will appear. Click on enroll and all set. Also don't forget to share with your friend. Track your performance together and crack the exam। यहाँ पर बात करेंगे तो अगर आपको कोई भी कोर्स अनअकैडमी प्लस पे खरीदना है, परचेज करना है, तो वहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है सौरभ SAURABH 10। तो ये आप अगर कोड डालेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए और वहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का। अब बात करेंगे आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। नाबार्ड हैज़ प्रपोज टू सेट अप अ सब्सिडियरी टू प्रोवाइड अ गारंटी फॉर लोन्स अंडर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो एग्री लैंडर नाबार्ड हैज़ प्रपोज टू सेट अप सब्सिडियरी टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन्स। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन के लिए गारंटी प्रोवाइड करेगा नाबार्ड, जो कि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपकी एक स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो यहाँ से नाबार्ड गारंटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहा है और ये यहाँ पर अनाउंस किया गया था PM आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड, जिसको AHIDF बोलते हैं, जिसके तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसके लिए गारंटी अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो नाबार्ड बैंक वहाँ पर गारंटी लेगा और यहाँ पर किसी भी पर्सन को जिसको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर लोन ले सकता है अंडर दिस स्कीम, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये इस स्कीम का पार्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके साथ साथ आपको फाइनेंसिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो FPO बनाए जा रहे हैं उसके फाइनेंसिंग के लिए भी लोन ले सकते हैं विदाउट एनी गारंटी। उसकी गारंटी नाबार्ड ले रहा है, जो कि यहाँ पर ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दिया है एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और ये सारे जो आपकी स्कीम है, चाहे FPO की बात करो, चाहे आपका एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो नाबार्ड की लोन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सितंबर में 20% से राइज हुआ है नाबार्ड का लोन। ठीक है, लोन बटा है। अगर हम बात करेंगे तो इट डिसबर्स्ड ₹91,698 करोड़ ड्यूरिंग द पेंडेमिक स्टक अप्रैल टू सितंबर 20। तो अप्रैल से लेके सितंबर 2020 तक नाबार्ड ने लगभग 91,698, ठीक है, 91,696 करोड़ रुपए बोल सकते हो डिसबर्स किए हैं इस पेंडेमिक के दौरान। और इनका जो एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में, मतलब फॉर फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए 6 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स करने का इनका टारगेट है। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको पता रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने यहाँ पर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है लगभग 25,050 करोड़ रुपीस की ड्यूरिंग पेंडेमिक, जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसके दौरान। और यहाँ पर ये बात हो रही है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। अगर पूरा डिसबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 91,000 प्लस है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये सब दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर नाबार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो गोविंदा राजू चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका पर्पस होता है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉवर्टी को कम करना, रूरल क्षेत्र में, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट करना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा कि जो किसके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, तो क्राफिकार्ड, मैंने कल आपको बताया था क्राफिकार्ड कमेटी है जिसके चेयरमैन थे बी सेब्रमन, उनकी रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। एक क्वेश्चन आएगा कि नाबार्ड बैंक का इनिशियल कॉर्पस कितना था, तो 100 करोड़ नाबार्ड बैंक का इनिशियल कॉर्पस था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
और एक क्वेश्चन और बनेगा कि किस एक्ट के अंडर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, तो नाबार्ड एक्ट 1981 एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। इतना आपको पता रखना है, इसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो है 300 लाइक्स का, और ये फुलफिल हो सकता है केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो किस वर्ष नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। आपका आंसर है 1936, 1936 में NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हेड ऑफिस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज सिचुएटेड इन, तो इसको KVIC बोलते हैं शॉर्ट में। तो KVIC का हेड ऑफिस कहाँ पर है, किस शहर में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी शेयर कर दो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है AFO के लिए, नाबार्ड के लिए, RRB के लिए और UPSC के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।